हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओम टेक कंप्यूटर सोसाइटी में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन में कि आप किस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास नॉट, इसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास एंड, फिर होता है हमारे पास और, एक्सॉर एंड लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम सभी को एक करके देखने वाले हैं कि किस तरह से आप किस ऑपरेटर पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिटवाइज नॉट। ठीक है, तो अभी काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 10। अगर आप इस तरह से लिखते हो, पहले साइन देते हो और फिर ये लिखते हो, तो ये काम क्या करेगा। ये जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है, पहले तो ये हमें आंसर यहाँ पर डायरेक्ट दे देगा। देखो 11 आपको। अब ये आंसर आया कैसे, तो आया इस तरह से। ये जो 10 है इसमें क्या करेगा, पहले इसमें एक वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, और ऐड करने के बाद उस वैल्यू को उसका साइन चेंज कर देता है। जैसे अभी ये 10 है, जब आप 10 में एक ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 11। और फिर 11 का कर देगा, जो प्लस है तो ये माइनस में चेंज कर देगा। ये काम करने का तरीका होता है इस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। इस तरीके से आप यहाँ पर इस पे काम कर सकते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर पे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला ऑपरेटर जिसका नाम है बिटवाइज एंड। ठीक है, इसके लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली दो ऑपरेटर पे काम करेगा, तो दो वेरिएबल पे काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक a ले लिया 10 और एक b ले लिया यहाँ पर 3। अगर आप इसे डायरेक्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा a एंड b, तो ये आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा 2। अब ये 2 आया कैसे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले 10 और 3 की निकालनी होगी बाइनरी। तो 10 और 3 की बाइनरी निकालने के लिए मैं यहाँ पर अपना एक सॉफ्टवेयर ओपन कर ले रहा हूँ जिसमें आपको दिखा सकूँ सही से। तो सॉफ्टवेयर है पेंट। तो मैंने यहाँ पर इस पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 को लिख देते हैं इस तरीके से। और जैसे हम ले लिया a बराबर 10 और b बराबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3 और 10 की बाइनरी निकालनी है। तो 10 की बाइनरी मैं यहीं साइड में लिख दे रहा हूँ इस तरह से। ये 10 की बाइनरी होती है और 3 की बाइनरी लिख दो। तो 3 की बाइनरी हमारे पास होती है 0 0 1 1, इस तरीके से। ये हमारे पास होती है 3 की बाइनरी। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर में जहां पर भी बिट 1 और 1 है वहां आपको 1 देना है। और उसके अलावा कोई दूसरी बिट आती है तो वहां पर आपका सीधा सा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें 0 और 1, तो यहाँ पर जो बिट आएगी वो आएगी आपकी 0 बिट। यहाँ देखो 1 और 1, तो ये आएगा 1। उसके बाद 0 और 0, तो बिट आएगा आपका 0 1 और 0, तो ये भी आपको आंसर आएगा यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास आया है इसका फाइनल रिजल्ट, जो है बिटवाइज ऑपरेटर के द्वारा निकाला गया है। अब ये जो है वो बाइनरी में ही है। अब इसे कन्वर्ट करोगे आप डेसिमल में, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 4 और 8। ठीक है, अब जिनके ऊपर 0 है उन्हें काट दो, जैसे ये कट जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हट जाएगा और ये आपका 1 भी हट जाएगा। तो बचा हुआ क्या है आपके पास यहाँ पर, सिर्फ 2। तो इसीलिए आपको आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर 2। इस तरीके से आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से बिट वाइज एंड ऑपरेटर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दूसरे ऑपरेटर का जिसका नाम है बिट वाइज और। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं इस वाले साइन का, बिटवाइज और के लिए। ठीक है, ये आपका कह सकते हो ये बिटवाइज एंड का ही आपका उल्टा होता है। मतलब जहां पर इसमें क्या होगा, अगर 0 0 होंगे वही 0 मिलेगा, और कोई भी बिट इसमें 1 हो जाती है तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया जैसे ए बराबर ले लिया हमने यहाँ पर 12 और बी बराबर ले लिया जैसे हमने यहाँ पर 20। ठीक है, अब हम लगाते हैं ए और बी। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर आ रहा है यहाँ पर 28। तो 28 से कैसे आया, ये वैसी ही प्रोसेस इसकी भी वही है जो एंड की है। तो इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 12 और 20 की बाइनरी निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर लिया a बराबर 12 और b बराबर 20। अब आप 12 और 20 की बाइनरी निकालें। तो 12 की बाइनरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 0 1 1 1 0 0। ये हो गई हमारे पास 12 की बाइनरी। 20 की बाइनरी के लिए होगा 0 1 0 1 डबल 0। तो ये होगी हमारे पास 20 की बाइनरी। अगर आप देखें तो हमारे पास जो 20 की बाइनरी है उसमें एक डिजिट ज्यादा है और 12 की बाइनरी में एक डिजिट कम है।
तो आप 12 की बाइनरी में एक डिजिट बढ़ा लो, मतलब 0 ऐड कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब सेम प्रोसेस इसमें भी वही करनी है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें एक भी बिट 1 हो जाए, चाहे ऊपर या नीचे, तो रिजल्ट 1 ही मिलेगा। इसमें आपको दोनों बिट जब 0 होंगी, तभी आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों 0 हैं, तो रिजल्ट 0 आएगा। ये दोनों 0 हैं, तो इसका भी रिजल्ट 0 आएगा। ये दोनों 1 हैं, तो ये इसका रिजल्ट 1 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों इसमें एक 1 है और एक 0 है, तो ये भी आपको 1 आएगा। और ये इसमें भी एक 0 है और एक 1 है, तब भी आपको 1 आएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। अब इसे आप कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो 1 2 4 8 उसके बाद 16। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लो आप। तो इसे ऐड करते हैं हम, देखो 16 और 4 हो गया 20, 20 और 8 हो गया आपका 28। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 28, जो हमें यहाँ पर अपने स्क्रीन पर मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर पे काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में ही इसके बचे हुए बिटवाइज ऑपरेटर हम देखेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।